Hello class 10th students. In last video we have completed the first chapter, A Triumph of Surgery, of your supplementary book. In this video we will start the second chapter. The name of the chapter is The Thief's Story, means चोर की कहानी. Let's start the video. I was still a thief. मैं उस समय भी चोर था. When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला. And who is I here? नरेटर मीन्स जो आपको स्टोरी सुना रहे हैं. यहाँ पर नरेटर कौन है? हरी सिंह. मीन्स जो यहाँ जिस थीफ की यहाँ पे बात की गई है वही हमें स्टोरी सुना रहा है. थीफ का नाम यहाँ पर एक ही मेंशन है, वो रियल नेम है या नहीं ये इस स्टोरी में नहीं बताया गया है. देखिए थीफ यहाँ पर द थीफ्स स्टोरी, इसको किसने, ऑथर कौन है यहाँ पर? रस्किन बॉन्ड. आपको याद रखना है रस्किन बॉन्ड यहाँ पर इसके स्टोरी के ऑथर हैं. एंड नरेटर यहाँ पे कौन है? हरी सिंह मीन्स थीफ हिमसेल्फ. यहाँ पर नरेटर है. आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं उस समय भी चोर था. व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला. एंड वो ओनली 15, हालांकि वो केवल उस समय 15 ईयर्स का है. मीन्स जो चोर है यहाँ पर वो 15 ईयर्स का है. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, लेकिन क्या है वो बता रहा है कि हालांकि उस समय वो केवल 15 साल का है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड हैंड होते हैं थीफ के, और काफ़ी सक्सेसफुल हैंड है, मतलब काफ़ी अच्छे से वो चोरी कर लेता है और किसी को पता नहीं लगता. इस तरह की सक्सेसफुल हैंड उसके पास है. मीन्स वो चोरी करने में एक्सपर्ट है. नेक्स्ट लाइन इज अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच. अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, मीन्स कुश्ती का मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब जो थीफ होता है वो उसके पास जाता है. ही वॉज अबाउट 25, ए टोल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. जो थीफ होता है वो बोलता है कि जो अनिल है रेसलिंग मैच देख रहा है. जब मैं उसके पास गया वो रेसलिंग मैच देख रहा था और वो अबाउट 25 ईयर्स का है और टोल लंबा है, पतला है, लीन बोलते हैं थिन को, थिन फेलो, एंड लुक्ड ईजी गोइंग मतलब नॉर्मल सा दिखने वाला एक पर्सन है, काइंड है, दयालु, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मेरे पर्पस के लिए ये एकदम फिट है. मीन्स इसको मैं आसानी से बुद्धू बना सकता हूँ, ऐसा वो चोर सोच रहा है. मेरा पर्पस यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा, वो ऐसा सोच रहा है. आई हैड नॉट डन मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंट. जो अनिल है यहाँ पर बोल रहा है कि काफ़ी टाइम जो लग रहा है उसने मेरा साथ नहीं दिया है, तो इस बार मैं यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत लूँगा. यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. जो चोर होता है हरी सिंह वो बोलता है अनिल को कि तुम रेसलर जैसे दिख रहे हो, मीन्स तुम भी कुश्ती करते हो. आई सेड, मैंने कहा, ए लिटिल फ्लेटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स. एक लीन फेलो को, मीन्स जो पतला सा इंसान दिखाई दे रहा है उसको जो हरी सिंह है वो बोलता है कि तुम खुद भी एक रेसलर जैसे दिखाई दे रहे हो. आई सेड, मैंने कहा, ए लिटिल फ्लेटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. जो थोड़ी चापलूसी होता है दोस्त बनाने में वो बड़े काम आती है. मीन्स वो जो एक पतले तुतले इंसान को वो बोलता है कि तुम भी रेसलर जैसे दिखाई दे रहे हो. क्यों? क्योंकि वो उसका कॉन्फिडेंस जीतना चाहता है ताकि आगे चल के वो उसे रोक कर सके. सो डू यू, ही रिप्लाइड. जो हरी सिंह है उसको अनिल बोलता है सो डू यू, ही रिप्लाइड. वो बोलता है कि तुम भी दिखाई देते हो एक रेसलर की तरह. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जो थोड़ी देर के लिए मुझे डरा देता है. हरी सिंह ऐसा बोल रहा है, जो थीफ है वो ऐसा बोल रहा है कि जब वो बोलता है कि तुम भी दिखाई देते हो एक रेसलर की तरह, तो ये बात जो होती है वो मुझे डरा देती है. फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए. बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेथर थिन. उस टाइम पर जो हरी सिंह है मीन्स जो 15 ईयर्स का चोर है ये काफ़ी पतला दुबला है. वो थोड़ा डर जाता है ये बोलने के बाद. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट. वो बोलता है वो विनम्रता के साथ, नम्र भाव से, वो जो चोर होता है वो बोलता है हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. जो अनिल होता है नेम पूछता है 15 ईयर ओल्ड बॉय का, जो यहाँ पर थीफ है एक, हरी सिंह. आई लाइड. हरी सिंह वो जवाब देता है मैंने झूठ बोला. हरी सिंह मीन्स उसका असली नाम नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में हमें यही बताया गया है, तो हमसे अगर नाम पूछेंगे तो हम हरी सिंह ही बताएंगे क्योंकि इस स्टोरी में उसका रियल नेम नहीं बताया गया है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने वो क्या करता है हरी सिंह, अपना नेम चेंज कर लेता है या अपना कोई नया नाम रख लेता है. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जो हरी सिंह होता है वो हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता है, जो कि उसे पुलिस से और जो उसके पहले एम्प्लॉयर होते हैं उन सबसे बचाता है. क्योंकि वो चोरी करता है इसलिए अगर वो अपना नेम चेंज नहीं करेगा तो वो इजीली पकड़ा जाएगा, इसलिए वो हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता है. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओयर्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. जो इस सब बातचीत के बाद अनिल वेल ऑयल्ड रेसलर, जिनके बॉडी पर ऑयल लगा रहता है, उन रेसलर के बारे में बात कर रहा है. ओवर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, मीन्स थोड़ी आवाज़ करते हैं वो लड़ते टाइम. लिफ्टिंग, उठा रहे थे. एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को फेंक रहे थे, मीन्स कुश्ती कर रहे थे. उन रेसलर के बारे में जो आप एक दूसरे को पटक रहे थे अनिल बात करता है. आई डिडंट हैव मच टू सी. जो हरी सिंह है उसके पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता. अनिल वॉकड अवे. अनिल दूर चलने लगता है. आई फॉलोड कैजुअली. जो हरी सिंह है वो उसका पीछा करता है. हेलो अगेन ही. जो हरी सिंह है वो दोबारा से अनिल को हेलो बोलता है. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और जो हेलो अगेन ही सेड, जो 15 ईयर ओल्ड हरी सिंह है वो दोबारा से हेलो बोलता है अनिल को. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और जो अट्रैक्टिव स्माइल होती है वो उसकी साइड उसको देता है, मीन्स उसकी साइड हंसता है. जो अंदर से खुद से स्माइल नहीं आती है, झूठी स्माइल के साथ वो अनिल की साइड हंसता है. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड, मैंने कहा. जो हरी सिंह है वो अनिल से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू. लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. अनिल उसको रिप्लाई देता है कि मैं तुमको इसके काम के लिए पे नहीं कर सकता.
आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ देर के लिए सोचा, हरी सिंह ने कुछ देर के लिए सोचा, परहैप्स शायद आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने शायद गलत इंसान को चुन लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो। हरी सिंह अनिल से पूछता है कैन यू कुक, अनिल हरी से पूछता है कि क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, हाँ मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। हरी सिंह फर्स्टली उसने अपना नाम झूठा बताया और उसके बाद वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अनिल बोलता है अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट सूप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। जो अनिल है वो हरी सिंह को जमुना स्वीट सूप के ऊपर उसका रूम है वहाँ पर लेके जाता है और बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्टे डॉग, लेकिन उस रात हरी सिंह होता है वो जो खाना बनाता है वो परेशान करने वाला था क्योंकि अनिल जो होता है वो गली के कुत्ते को वो खाना दे देता है। मीन्स उसको खाना बनाना नहीं आता बट ये झूठ बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन वो अनिल के आसपास ही मंडराता रहता है हरी सिंह, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और उसकी साइड स्माइल करता है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अपनी हंसी को नहीं रोक पाता है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक, बाद में जो होता है अनिल वो उसके सिर पर थपथपाता है और कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें कुक करना सिखा दूंगा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, जो अनिल होता है वो हरी सिंह को नाम लिखना सिखाता है। एंड सेड और कहा ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और जल्दी ही वो उसे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर, और नंबरों को जोड़ना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, अगर एक बार मैं एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख लेता हूँ तो कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या अचीव कर सकूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड, हरी सिंह के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और फिर बाद में अपना टाइम किस में बिताता था, वो जो दिन की ज़रूरत का सामान होता है वो सब खरीदने में अपना टाइम लगाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और उन चीज़ों को खरीदने में वो ₹1 प्रॉफिट के तौर पर बचा लेता था, मतलब ₹1 का उसे फ़ायदा हो जाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, आई थिंक मुझे लगता है जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि जो अनिल है ही न्यू वह जानता था आई मेड अ लिटिल मनी, मैं कुछ पैसे बना रहा हूँ दिस वे इस तरीके से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो इस चीज़ का कभी बुरा नहीं मानता था कि जो अनिल है वो जो डेली की जो ज़रूरत के सामान होते हैं वो सब सामान जब खरीदता है तो ₹1 हरी सिंह प्रॉफिट के तौर पर रख लेता है। इसका अनिल कभी बुरा नहीं मानता था, ऐसा हरी सिंह सोचता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो अनिल होता है वो पैसे कमाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स अनियमित रूप से या इरेगुलरली। ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक हफ्ते वो बोरो मीन्स उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक तक उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक के लिए वो चिंतित रहा करता था। बट एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही चेक आता था ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता था। एंड सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए ये एक अद्भुत तरीका था कि वो मैगजीन्स लिखा करता था, मैगजीन्स के लिए वो लिखा करता था, और ये उसका जो खर्चा होता है उसे चलाने का एक अच्छा तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम जो अनिल होता है वो घर पर आता है एक छोटे बंडल ऑफ नोट्स के बंडल के साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और कहता है कि उसने प्रकाशक को किताब बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, उस रात जो हरी सिंह होता है वो अनिल को स्मॉल बंडल का जो नोट होता है वो मैट्रेस के नीचे रखते हुए देख लेता है। मैट्रेस जो भी गद्दा या चटाई होती है उसके नीचे रखते हुए देख लेता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, जो अनिल होता है उसके लिए हरी सिंह लगभग 1 महीने से काम कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जो हरी सिंह होता है हालांकि वो एक चोर था बट उसने जो शॉपिंग में वो ₹1 का प्रॉफिट कमाता था उसके अलावा अभी तक कोई ऐसी चीटिंग नहीं की थी अनिल के घर पर रहते हुए। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मीन्स चीटिंग करने की या चोरी करने की हर अपॉर्चुनिटी हरी सिंह के पास थी, बट वो ऐसा नहीं करता सिवाय शॉपिंग के टाइम चीटिंग करने के। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, अनिल जो होता है वो हरी सिंह को एक की दिए रखता है दरवाजे की, और वो अपनी मर्जी से आ जा सकता है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, इतना ट्रस्ट करने वाला पहला पर्सन था अनिल जिससे हरी सिंह मिला था, जो उसको अपने दरवाजे की दे देता है और वो अपनी मर्जी से अंदर आ जा सकता है, हालांकि वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और इसी वजह से अनिल को ठगना या फिर लूटना इतना आसान नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, मुश्किल था। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, आसान होता है एक लालची व्यक्ति को लूटना, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड,
ये उसके व्यूज़ बताए गए हैं कि जो अनिल हरी सिंह होता है वो कहता है कि एक जो लालची व्यक्ति होता है उसको लूटना आसान काम होता है क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, वो लूटना सहन कर सकता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन समटाइम्स, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना आसान नहीं है कभी कभी। ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कि वो इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करेगा कि वो लूट चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये सभी इस लूटने का आनंद ये सब चीज़ें ले जाती हैं कि वो ऐसा फील ही नहीं कर पाएगा कि वो लूट चुका है, तो लूटने में मज़ा भी नहीं आएगा, ऐसा वो सोच रहा है हरी सिंह। जब कोई रिएक्ट करेगा लूटने के बाद तभी चोर को मजा आता है, ऐसा उसमें इस स्टोरी में बताया गया है कि अनिल अगर रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, हरी सिंह को लगता है वो केयरलेस है क्योंकि वो इतना ट्रस्ट कर रहा है हरी सिंह पे, इसलिए वो कहता है कि इसको लूटना इतना आसान नहीं है, ये अगर ये एक सिंपल आदमी नोटिस ही नहीं करेगा तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। इट्स टाइम, यह समय है, आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ असली काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस के बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, हरी सिंह कहता है कि ये इन पैसों को वेस्ट कर देगा अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल, इस सब के बाद, ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे पे भी नहीं कर पाएगा जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब पैसे खर्च कर देगा, ऐसा हरी सिंह सोच रहा है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अनिल वॉज स्लीप, अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड ऑल ऑन द बेड, जो चांद के प्रकाश की किरण होती है वो बालकनी के ऊपर से होती हुई बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं कंसिडरिंग द सिचुएशन को समझता हुआ मैं फ्लोर पर बैठ गया या ज़मीन पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं पैसे ले लेता तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, वो ट्रेन का टाइम बता रहा है कि मैं लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस टू लखनऊ ये ट्रेन पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कंबल से बाहर निकलते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बिस्तर तक रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा जो था वो क्लियर था, स्पष्ट था। एंड अनलाइंड, और बिना किसी लाइन के था, मीन्स बिना किसी झुर्री के था, शांति से वो सोया हुआ है। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे फेस पर ज़्यादा मार्क्स थे तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और इनमें से ज़्यादातर निशान किसके थे, वो घाव के थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, उसका जो हाथ होता है वो नोट्स की तलाश में मैट्रेस के अंदर जाता है। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो उन्हें पा लेता है, मीन्स उसे नोट मिल जाते हैं। आई ड्रो देम आउट ऑफ अ साउंड, आउट विदाउट अ साउंड, आराम से वो हाथ बाहर निकाल लेता है बिना किसी साउंड को किए। अनिल साइटेड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल सोया हुआ है और अपने करवट बदल लेता है टूवर्ड्स मी, मेरी ओर। आई वॉज स्टार्टलिड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, आई वॉज स्टार्टलिड, मैं चौंक गया, एंड क्विकली और शीघ्रता से, क्राउल्ड मीन्स रेंगता हुआ, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकल जाता था। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, वो क्या करता है, वो पैसों को अपने पजामे के नाटे से बांध लेता है। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, वो धीरे चलता है और अपने जो गति होती है उसको स्लो करता है और पैसे गिनने लगता है। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के वो नोट होते हैं जो 600 टोटल है। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक, और एक या 2 वीक तक जो हरी सिंह होता है वो रिच अरब की व्यापारी की तरह रह सकता है, वो ऐसा सोचते हुए जा रहा है। और उसने नोट काउंट कर लिए हैं, टोटल कितने बने हैं, वो 50 के नोट्स हैं और 600 टोटल हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जब वो स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ, वो कहता है कि मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट, मैंने कभी नहीं खरीदा था टिकट इन माई लाइफ, अपने जीवन में। बट डेस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और क्या करता है, सीधा प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस जिस ट्रेन में वो जाने वाला था वो बस जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, हरी सिंह कह रहा है कि वो प्लेटफॉर्म पर सीधा चला जाता है और लखनऊ एक्सप्रेस जाने ही लग रही थी, जस्ट मूव की थी, वो ट्रेन पकड़ सकता था, ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ रही थी, वो उस ट्रेन में जंप कर सकता था, मीन्स चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, वो हेजिटेट हो जाता है, फॉर सम रीज़न, किसी कारणवश। आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और उसने भागने का चांस जो है वो गवा दिया, मीन्स उसने वो ट्रेन इजीली पकड़ सकता था लेकिन वो पता नहीं क्यों वो हेजिटेट हो जाता है और ट्रेन मिस कर देता है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोंग ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन चली जाती है वो खुद को पाता है खड़ा हुआ अकेले डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर, मीन्स सुनसान प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात कहाँ गुजारे। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं थे, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, वो सोचता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं, इसलिए उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और पास के किसी होटल में स्टे करके वो किसी के मन में भी किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था, मीन्स वो ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे, इसलिए वो किसी होटल में भी स्टे नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल
एक ही इंसान था जिसे वो काफ़ी अच्छे से जानता था, वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, और वो कौन इंसान था जिसे उसने लूटा था, मीन्स अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़ दिया और स्लोली वॉक करता हुआ वो बाजार की तरफ जाता है, बाजार में घूमने लगता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अपने शॉर्ट करियर की वो बात बता रहा है एज अ थीफ, जो उसने अभी तक देखा है। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस, उसने मैंस के फेस के एक्सप्रेशन से वो बता रहा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो डरा हुआ दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच मैन होता है मीन्स अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो पुअर आदमी होता है गरीब वो स्वीकार कर लेता है, मीन्स स्वीकार करता हुआ दिखाई देता है कि वो उसे लूटा जा चुका है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, अनिल के फेस को, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड सो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जब वो अनिल को पता चलेगी ये बात कि वो लूट चुका है तो वो केवल टच ऑफ सैडनेस, वो थोड़ा दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे को खोने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो उसने ट्रस्ट खो दिया, विश्वास खो दिया। इस चीज़ को सोच के अनिल के फेस पर टच ऑफ सैडनेस दिखाई देगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने खुद को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, इट वॉज अर्ली नवंबर की सुबह थी एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो बूंदाबांदी होती है उसने उसे और थोड़ा परेशान कर दिया था हरी सिंह को। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही जो बारिश है वो तेज़ होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टिक टू माई स्किन, जो पजामा और शर्ट होती है वो मेरी स्किन से चिपक जाती है। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू, और एक ठंडी हवा बहने लगती है। द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो बारिश होती है वो उसके चेहरे पर भी होने लगती है और वो भीग जाता है हरी सिंह। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाजार वापस गया एंड सेट डाउन, और बैठ गया इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मीन्स घंटा घर की शेल्टर के नीचे वो बैठ जाता है, उसकी शेडो के नीचे बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक होती है घड़ी में आधी रात शो करती है, मीन्स ये आधी रात का टाइम है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को महसूस किया, मीन्स उन्हें टच करके देखा। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम द रेन, वो बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली, हरी सिंह ये सब बैठ के वहाँ पे सोच रहा है कि नेक्स्ट डे क्या होता अगर वो ये चोरी ना करता। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। वो कह रहा है कि शायद नेक्स्ट डे जब अनिल अर्न करने लगता है तब वो इस थीफ को पे करना भी स्टार्ट कर देता है। तो वो सोच रहा है कि नेक्स्ट डे शायद अनिल मुझे पैसे देता, 2 या 3 रुपये वो देता और मैं सिनेमा जाता। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, मेरे पास ये सारा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न राइट वोल सेंटेंस एनी मोर। लेकिन क्या हुआ, उसने जब ये चोरी कर ली तो वो खाना बनाना भी नहीं सीख पाया। रन टू द बाजार भी ऐसे नहीं जा सकता बिकॉज वो चोरी कर चुका है, इसलिए उसे पकड़े जाने का डर है। और लर्न राइट वोल सेंटेंस एनीमोर, और वो पूरे वाक्य भी लिखना नहीं सीख पाएगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, लेकिन जो चोरी करने की उसकी एक्साइटमेंट थी, इस चक्कर में वो ये सब बातें भूल जाता है कि अगर वो चोरी कर लेगा तो क्या क्या चीज़ें वो खो देगा। वोल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, वो कहता है अगर मुझे सेंटेंसेस लिखना आ जाता तो 100 रुपीज़ से कहीं ज़्यादा मैं अर्न कर पाता या अचीव कर पाता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक सिंपल चीज़ है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और वो कहता है चोरी करना भी आसान चीज़ है और इतना ही सिंपल कभी कभी पकड़े जाना भी है। बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन रियल में क्या होता है, बड़ा आदमी बनने के लिए एक क्लेवर और रेस्पेक्टेड मीन्स इज्जतदार इंसान बनने के लिए कुछ और चाहिए था। पैसा यहाँ पे मैटर नहीं करता, वो भी चोरी का। आई शुड गो बैक टू अनिल, हरी सिंह सोचता है मुझे वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता है तो उसे वापस जाना चाहिए। उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने चोरी क्यों की, अगर वो चोरी ना करता तो वो लिखना पढ़ना सीख सकता था और इससे काफ़ी ज़्यादा वो अचीव कर सकता था, इसलिए वो वापस जाना डिसाइड करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, वो जल्दी से क्या होता है वापस जाता है रूम में, फीलिंग वेरी नर्वस, काफ़ी घबराता हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, वो बोलता है कि चोरी करना आसान चीज़ है, चोरी करना इससे आसान चीज़ है कि हमें बिना किसी को पता चले हम वो चोरी की गई चीज़ वापस कर दें, ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा हरी सिंह सोच रहा है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से आराम से जो डोर होता है वो ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और दरवाजे पर वो खड़ा हो जाता है जहाँ पर चांद की रोशनी आई हुई है। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ है। आई क्रेप टू द हीट टू द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, वो बेड की साइड जाता है रेंगता हुआ, एंड माई हैंड, उसके हाथ जो होते हैं वो नोट की साइड जाते हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मीन्स वो उन्हें वापस रखने की कोशिश कर रहा है उसके हाथ पर, वो अनिल की जो सांस है उसको फील कर पा रहा है। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, अनिल जब सांस ले रहा है वो उसको अपने हाथों पर फील कर पा रहा है जब वो उसकी मैट्रेस के नीचे नोट को वापस रखता है। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए वो शांत रहता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर उसके हाथ को मैट्रेस का किनारा मिल जाता है।
एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वो पैसे को उसके अंदर रख देता है। आई वो अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। नेक्स्ट मॉर्निंग हरी सिंह जो होता है वो देर से जागता है और अनिल उसके लिए पहले ही चाय बनाए रखता है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। हरी सिंह की साइड वो अपने हाथ को बढ़ाता है। देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा हृदय डूब गया। थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। उसको लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें डेली पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। उसका जो होता है वो उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन वो देखता है कि जो नोट था वो पिछली रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। अनिल हरी सिंह से कहता है कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। मीन्स जो अनिल है उसको नोट गीला होने की वजह से पता चल चुका है कि हरी सिंह ने लास्ट नाइट चोरी करने की कोशिश की है, बट वो फिर भी उसके लिप्स, उसके होठों पर या आई कुछ भी ऐसा शो नहीं करती। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। जब स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तब जो हरी सिंह उसकी साइड स्माइल करता है वो रियल स्माइल नहीं होती, वो एक दिखावे की स्माइल होती है जो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए वो अनिल की साइड हंसता है ताकि वो उससे उसका कॉन्फिडेंस जीत सके और उसे लास्ट में रोक कर सके। लेकिन इस टाइम उसकी जो स्माइल होती है वो खुद से आती है। वो अनिल की साइड हंसता है उसी तरीके से, और इस बार की स्माइल उसकी रियल है। अनिल हालांकि ये सब समझ जाता है कि उसने हरी सिंह ने उसके पैसे को चोरी किया था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं आने देता और कहता है कि आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। सो इस स्टोरी के ऑथर आपको याद रखना है रस्किन बॉन्ड है, और इसमें आई कौन था जो स्टार्टिंग में इस स्टोरी में आया था। नरेटर यहाँ पर हरी सिंह, जो थीफ की इसमें बात की गई है वही हमें स्टोरी सुना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।